गुरु गो व्रतीनाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयित कार्तिक व्रती। देवता के निंदा नहीं करे चाहिए। वेद शास्त्र, बहुत लोग शास्त्रे के निंदा करते रहे छथिन, करबो केलका आ बोलबो केलका जो सब कुछ एना ही लिखल है। पंडियो जी हरदम कते जगह जब बहुत एना ही लिखल है, सगरे सब ओकर कोनो मान नहीं है। यो निंदा भए गेलै, एना ही लिखल नहीं है। जते भी लिखल है ओकर निंदा नहीं कह सकै छियै, चाहे वेद हो शास्त्र हो, ओकर निंदा भी निषेध है। सब दिन ई नहीं खाली कार्तिक में विशेष रूप से मास व्रत करबै या कोई भी व्रत करबै तखन विशेष रूप से निषेध। आ मना सब दिन छै, नहीं कार्तिक के बाद वेद के निंदा कह सकै छियै, देवता के निंदा कह सकै छियै, सेहो बात नहीं। ओकर कार्तिक बादो नहीं कह सकै छियै। द्विजाति नाम ब्राह्मण के भी निंदा नहीं, गुरु जी के भी निंदा नहीं कह सकै छी। गुरु जी के भी निंदा नहीं होयके चाही। गाय के भी निंदा नहीं होयके चाही, नहीं कह सकै छियै। व्रती नाम व्रतियों के निंदा नहीं। हमहूँ व्रत केने छियै, वह व्रत केने छथिन। आब हम कह रहलियै हन एक भुक्त या नक्त ओ दोनों समय खाइ रहलखिन, हुनकर निंदा नहीं करे हो, पेटे पीछा पड़ल छै। इहो नहीं जे कार्तिक महीना एक बेर खाओ। व्रती के भी निंदा नहीं कह सकै छियै, कोनो दोसर व्रतियों के निंदा निषेध। स्त्री की भी निंदा नहीं कर, पुरुष, अब ये स्त्री की निंदा तो पुरुष के लिए होगा, पुरुष स्त्री की निंदा नहीं कर सकता है। अब शास्त्र में जहाँ जे लिखल है, शास्त्र में सब बात ब्राह्मण के लिखल रहे या क्षत्रिय के लिखल रहे, वैश्य के लिखल रहे, शूद्र के लिखल रहे, स्त्री के लिखल रहे, पुरुष के लिखल रहे, तो उ निंदा नहीं छै। उ कहल जैते शास्त्र कथा घड़ी। ओकर बाद स्त्री के निंदा खातिर स्त्री खत्म हो, ओकर स्त्री के निंदा भी निषेध छै। ओकर अतिरिक्त शास्त्र के चर्चा कथा जहाँ होते वहाँ पर सब कहल छै, वहाँ पर खाली स्त्री के छै ऐसा बात नहीं। शास्त्र में जहाँ बड़ाई के जरूरी है तो बड़ाई भी सबके छै। व्यासे जी कहलखिन हन सबसे धन्य तो शूद्र छै। ब्राह्मण के एते कठिन तपस्या, एते साधना करे पड़ते तब सदगति होते, तब आत्म कल्याण होता है। शूद्र बिना कुछ कहने खाली सेवे से तैर जेते आत्म कल्याण कर लेते। सबसे धन्य शूद्र। बड़ाई घड़ी बड़ाइयो केलखिन, निंदा घड़ी ब्राह्मणों के निंदा छै भरल छै। सबसे ज्यादा निंदा ब्राह्मणे के छै। ई नहीं बुझियो जे निंदा अगर छै, निंदा अगर अर्थ लेल जाए वो निंदा नहीं छै, वो नहीं करे खातिर लिखल छै। ई सब नहीं करो, ये सब निषेध छै। एना करबो तो पापी होबो, पाप लगतो। वो निंदा नहीं छै, चाहे जकरा खातिर लिखल छै, चाहे स्त्री खातिर लिखल रहे कि ब्राह्मण खातिर लिखल रहे कि शूद्र खातिर लिखल रहे, ओकर निंदा नहीं छै। ओकरा खातिर की करे की नहीं करे ई बात कहल गेल छै। ओ जो निंदा मान नहीं होते आ एकर अतिरिक्त चर्चा खिस्सा करे घड़ी हुए ना उ निंदा भेलै। निंदा दोसर तेसर के हुए ना कोई की रहते पर एना उ निंदा भेलै। निंदा किसी का नहीं करे। वर्जयेत कार्तिक व्रती, कार्तिक व्रती विशेष रूप से ऐसा ना करे। द्विदलम दाल भोजन न, दाल निषेध है। द्विदलम च तिलम तैलम पक्वान्नम मूल्य दूषितम भावदुष्टम शब्ददुष्टम वर्जयेत कार्तिक व्रती। सबसे पहला नंबर तो दाल आ गए। दाल कार्तिक महीना नहीं, दाल भोजन नहीं हुए अच्छा निषेध। तिल तैलम, आरो दिन तिल के तेल में अगर खाइयो रहलिन बनाए के फोरन दे के छौंक के, कार्तिक महीना में तिल तेल के फोरन नहीं पड़ते। तिल तेल देह में नहीं लगे, दीप जलते, दीप में तिल तेल जलते लेकिन लगेबै नहीं, ओकर भोजन नहीं करबै।
पक्वान्नम मूल्य दूषितम। होटल के किनलका क्या दिन बोलिए नहीं बोलिए किनलका नहीं कीनल भोजन नहीं मांगल हो सके छै मांगल भोजन हो सके छै ओहि में दोष नहीं होता कीनल भोजन में दोष छै यदि ओ पाक बनायल छै तब कच्चा रहते तब दोष नहीं चार चूड़ा किने में ओहि में दोष नहीं भेलै भात किने में दोष भेलै आटा किने में दोष नहीं पूरी किने में दोष भेलै पक्वान्नम मूल्य दूषितम वहाँ मूल्य दोष हो जा पर चल गए मूल्य दूषितम भए गए उ अन्न खैला में दोष से सिमरिया जेबै यदि मान लेल जाए गंगा नहावै चल वहाँ होटल वाला कीन के नहीं कह सके छी आब मिल न गेलै अभी तक खाली बोले रही आब लिखलो देखा न देलिए लिखलो छै लिखल छै तभिए बोलै छथिन कोई भी कथा बनाय के बोलै छथिन लिखल छै तब बुझो विधि विधान छै तब भाव दुष्टम भाव दुष्ट भी होइ छै भोजन में एते नियम रहे छै भाव दुष्ट भी नहीं हुए भाव दुष्ट जे आदमी दुर्भावनाग्रस्त छथिन ओ देखबो करथिन तो दुर्भावने से देखथिन बढ़िया उनकर दृष्टि नहीं हो सकै छै भाव दुष्टम तो वह ओहन आदमी के देखलो या दिए वाला आदमी के कोन भाव से दे रहा हम हले हुर ले भाव दुष्टम भाव दुष्ट भी नहीं ओकरो निषेध ओकरो छोड़ल जाए वो नहीं खाए प्रेम से जे मिले पवित्र आदमी से मिले भाव दुष्टम में जे जकर भावे हरदम सबके प्रति गड़बड़ छै भावना सोचे गड़बड़ छै ओकर देखल अन्न ओकरा से मिलल अन्न बढ़िया सोच के नहीं देते वो अगर देबो करते बढ़िया सोच के बढ़िया भाव से नहीं देते ओहन आदमी से मांगियो के नहीं मांगलो जाए तो पवित्र आदमी से मांगल जाए भाव दुष्टम शब्द दुष्टम आब अले शब्द दुष्टम बोल दिलिए पहिने हले उड़ ले या निंदा क्या कर कोनो चीज के अन्न के निंदा अगर क्या देल गेलै ओ शब्द दुष्ट भए गेलै भाव दुष्टम में दृष्टियो दोष होइ छै कुत्ता यदि देख लेलकै अब घरे में कुत्ता पाले छथिन कुत्ते के पहिने खिलेबो करे होथिन कुत्ता यदि देख लेलकै तो ओ जो दृष्टि दोष आ गेलै दृष्टि दोष भी नहीं होगा चाहिए मलेच्छ पापी फलना चिलना यदि देख लेलकै उनके भोजन छुपिए करे के चाहिए भोजन आ पति खातिर परस्थिन कनियन ठीक न कनियन परस के देथिन पत्नी परस कर देगी लेकिन भोजन के समय बगल में नहीं रहेगी भोजन पति भी पत्नी के पत्नियों पति के देखाए के नहीं भोजन पतियों के देखाए के नहीं भोजन सुनने चोराइए के से नियम है शाम देखाए के नहीं अब तो साथे खाए वाला छथिन साथे में दुनू खेती साथ में खाइ छै पेटे नहीं भरते बिना साथे हम कहने शब्द दुष्टम जे बढ़िया नहीं एना नहीं रहे बढ़िया सरल सब्जी सब रहे सरल आलू रहे फलना चिलना या भोजन करी कोनो ऐसन शब्द बोल देल गेलै जे गड़बड़ शब्द छै शब्द दुष्ट भए गेलै भोजन करी कोनो एहन बात बोलैयो के नहीं चाही जैसे कि ओन अशुद्ध भए जाए शब्द दुष्ट भए जाए शब्द दुष्टम आ दृष्टि दोष भी छै ओकर चर्चा करी कुत्ता जेना श्राद्ध छै एकदम घेर के हुएके चाही चारों बगल से घेर के आ राह जहाँ छै तो वहाँ राह साइड विशेष रूप से घेर के जे एहि तरफ से जे आदमी जैथिन तो हुनकर दृष्टि बनल जे छै बात ओहि पर ककरो दृष्टि नहीं पड़े वो कोई देखथिन नहीं जितना आदमी बंधु बांधव भाई बतिया छथिन जे बैठल गेलखिन जे ब्राह्मण छथिन बैठल गेलखिन हुनका छोड़ के आर आदमी जे राहदनी जाय रहले हन ओकर दृष्टि ओहि बात पर नहीं पड़े दृष्टि से दूषित भए जाए अतः पितर ओकर पिंड नहीं भोजन के नहीं मान दृष्टि दोष भए गेलै वहाँ पर
वह चलते घेर के पूरा छै, पूरा घेर के आ विशेष रूप से राह वाला साइड तऽ बढ़िया से घेरल जायके चाही। राह तऽ नहि सब आदमी नहि जाइ छै। आब तऽ एहनो होइ छै जे टोकनो लियल कर्मे स्थान पहुँच गेल, कर्म स्थान नहीं जा सकै छै। बोलिए प्रेम से विष्णु, ओकर दृष्टि दोष वहाँ चले जेतै, दृष्टि दोष चलि आबै छै। प्राण्यंग मामिषम चूर्णम फलम जम्बीर मामिषम धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्यम पर्युषितम तथा। किसी भी जीव का मांस, जैसे अन्य समय में, अन्य समयों में मांस में भी कहा गया है कि इसका मांसाहारी के लिए, शाकाहारी के लिए नहीं, मांसाहारी आदमी तीन गुण है, सत रज तम। और मनुष्य भी कोई सात्विक होता है, किसी में सत गुण अधिक होता है, धर्मात्मा होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कोई राजसी प्रवृत्ति का होता है। मतलब तीनों गुण रहता है, सब में है। किसी में सत अधिक रहता है, किसी में रज अधिक रहता है, किसी में तम अधिक रहता है। सत जिसमें अधिक रहता है उनका देखबै बहुत नियम से चलत रहता, बहुत पालन करते रहता, खाए पिए के बहुत विचार करता। एक तरह से जना सत का अधिकता जोगिम तो मुख्यमंत्री बनला के बाद भी भुइयाँ में सुते वाला नियम के पालन करे छथिन। रज की अधिकता होने पर बहुत भोग, सब चीज चाहिए, दुनिया की सब चीज चाहिए, गद्दा चाहिए, ऐसी चाहिए, फलना चाहिए, चिलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। वो भोजन के विचार नहीं करती राज रज में। लेकिन तम नहीं छै, खाली रज छै तो मांसाहार से वह वर्जित रहती, वो मांसाहार से तैयो वर्जित रहती। तम जब अधिक भे, तामसी जब भे जाए छै तब वो मांसाहारी भी भे जाए छै, तब वो ज्यादे नंबर। तीनों प्रकार का आदमी लोग, तीनों गुण रहे छै, ककरा में कौन गुण विशेष छै, ये पिछला गुण दोष का आधार पर आय जन्म भी ओकरा संस्कार केहन देल गेले हन, केना देल गेले हन, ओकर कते दोष मिटाय, संस्कार दिए के मने होले ओकर दोष मिटेनाय, ओकर जते जते दोष रहे, पाप रहे, उ दोष के मार्जन मिटेनाय संस्कार दिए के मतलब से गेले। एकर पिछला दोष खत्म हुए आ गुण बढ़े। संस्कार नहीं दै छियै तहाँ वो दोष देल छै, आ कॉलेजे से कहलक हमें टेब लेलिए, देखे दोष देल छै, दोष नहीं खत्म केलिए, वहाँ गेले वहाँ आर बढ़ाई देलकै, गुण देवे नहीं केलिए, वहाँ जाए की करते, यह करते, वहाँ जाए लिया लगे छै, जेल से सब चीज लैत रहे छै, ड्रग्स लैत रहे छै, फलना चिलना, मैंने कुछ नहीं छूटे छै, कुछ नहीं छूटे छै। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। फलम जम्बीर मामिषम चूना जामुन या डाब बड़का नेमो जो है दराद नेमो, जम्बीरी नींबू, मसूर धान्ये मसूरिका प्रोक्ता अन्नम पर्युषितम तथा। दाल मान लिया जाए, दाल अगर पूरा नहीं छोड़ सके तो मसूर का दाल, विशेष रूप से मसूर का तब क्या करना होगा, अन्नम पर्युषितम तथा बासी भोजन, बासी भी नहीं करे। अजागो महिखी क्षीरा धन्यद दुग्धादि चामिषम द्विजकृता रसा सर्वे लवणम भूमिजम तथा। गाय के दूध तो सब जाने छी पवित्र छै, गाय जहाँ नहीं छै वहाँ भैंसों के दूध आमिष नहीं कह लेते, गाय से बढ़िया नहीं कह लेते, लेकिन आमिष नहीं कह लेते, भैंसों के दूध वहाँ पर चलते। अजा गो महिखी क्षीराद, भैंस भी नहीं छै जहाँ खाली बकरी छै, बकरियों के दूध आमिष नहीं कहल गेले। बकरियों के दूध आब जकरा आदत बन गेल छै बकरी के दूध भी ले सके छै, उ आमिष नहीं छै। एकर अतिरिक्त और कोनो जीव के जना ऊँट के दूध,
वो आमिष भए गेलै। ऊँटके दूध नहीं ले सकै छै, या और कोई जीव के, और कोई भी जीव के। दुजक क्रीता रसा सरवी। आ ब्राह्मणो दूधा बेचै छथिन, ब्राह्मणो केतारी रस मारै छथिन सब। लब ब्राह्मण से कीनल का रस, ब्राह्मण यदि बेच रहलखिन हन तो हुनका से रस वाला चीज कीने के नहीं चाहिए। वो खाए लायक नहीं रहले। यदि वो बेच रहलखिन ठीक छै तो तोरा रोक नहीं देब, मना नहीं कह देब, बांध नहीं देब, ठीक छै, लेकिन तोरा से हम कीनबो न, तोरा समय केतारी वाला रस लेके पीबो नहीं, तोरा समय घी लेके खैबो नहीं, तोरा से मध लेके हमें कीनल काम छै, कीनल हुनका से कीनल नहीं जा सकै छै। लवणम नमक, ई नमक जे चलै छै ई नमक भी नहीं। लवणम भूमिजम तथा ताम्र स्थितम पंचगव्यम जलम पल्लव संस्थितम आत्मार्थम पाचितम चान्न मामिषम चोच्यते बुधय। ताम्र स्थितम पंचगव्यम, पंचगव्य यदि पंचगव्य मने दूध दही घी, दूध दही घी गोत गोबर मिला के जो बनबै छियै पंचगव्य, यदि ओ ताम्र पात्र में छै, तामाक बर्तन में, तो ओ आमिष भए गेलै, तब ओकर पान नहीं होते। ओकरा छीटल जा सकै छै लेकिन ओकर पान प्राशन नहीं होते। जलम पल्लव संस्थितम, तनियो जे खद्धा जेना डोबा ई सब भेलै, एहिमे जे पानी छै ओ पानी आमिष छै, ओ पानी के उपयोग नहीं भए सकै छै। कुंड वाला पोखर वाला पानी के उपयोग होता है, पोखर वाला होता है, कुइयाँ वाला होता है, लेकिन तनी तनी डोबा खद्धा जे छै एकर पानी के उपयोग नहीं हो सकै छै, आमिष भेलै। आत्मार्थम पाचितम चान्न मामिषम चोच्यते बुधय। आ जे आदमी अपना खातिर खाली भोजन खाली अपना खातिर बनेलिए तो उ भोजन भी आमिष छै। खाली अपना खातिर भोजन बनेनाइ भी ओहिमे आरो लोग खात। दोसर बात जे कम से कम ओहिमे भगवान सोच के बनायल जाए, भगवान के भोग लगेबन तब प्रसाद पैबन। कम से कम अब जरा घरे में एक लोग आ लोग खाए वाला जाए वाला तब छथिन नहीं, पहले अतिथि आवे रहथिन सगरे, पंडित जी आ साधु महात्मा सगरे घूम घूम जाए रहथिन, तो तखन हो रहे जे आरो लोग खातिर बनलिए, संजो से कोई नहीं एलखिन तो तनि देर खोजबो करबन, कहियो कोई छथिन आब भोजन कैल जाए, ठीक। पहले एना ई नियम रहे, आब तो कोई जाबे नहीं करे छथिन। हमहूँ घर से निकलबे तो भोजन क्या के निकलबे, थोड़े चीज हम ककरो भोजन करे, हमरा भोजन चाहिए। साधु महात्मा आवे छथिन लेकिन माँ लियाल रूपाल सीधाल भोजन नहीं आवे छथिन, भोजन वह नहीं आवे छथिन। तो वहाँ पर आब एक रास्ता जे अपना खातिर नहीं बनेलहुँ, भगवान को भोग लगबे बनेलहुँ। भगवान के भोग रोज दिन लगे की चाही, भगवान के भोग वह चीज लगे के चाहिए जे भोजन घर में बनता है, मने वह चीज घर में भोजन बनाइयो के चाही जे भगवान के भोग लग सकै छै। ई नहीं जे अपना खातिर बना लेलिए, अपना खातिर अलग भगवान के भोग लगबे तनि खीर अलग से बनाइए दिलिए, अपना खातिर फिर अलग भए न गेलै, अपना खातिर नीचे अलग अलग हिसाब किताब क्या के अपना बना लेलिए तो अलग भए गेलै अपना खातिर। भगवान ले भोग लगबे ला तनि अलग बना दिलिए, वहाँ पर फिर भए गेलै। अपना खातिर खाली नहीं बन सकै छै, यदि अपना आत्मा खातिर बनेलिए भोजन करे खातिर तो दोष भए गेलै, आमिष भए गेलै। ब्रह्मचर्य मदः सय्या पुत्रावल्याम च भोजनम, ब्रह्मचर्य से रहे अधः सय्या मने चौकी पलंग खटिया नहीं, धरती पर पट्टा बिछाए कोई कम्बल बिछौना गद्दा लगते, कम्बल बिछेते, लेकिन धरती पर
पत्रावल्याम च भोजनम। यदि पत्ता पर बढ़िया बढ़िया पत्ता पर ही भोजन करल जाए, जेना बर्तन कह रहा तो कह रहा है कांसा वाला बर्तन निषेध भए जेतै, लोहा वाला स्टील वाला तो निषेध छेबे करे, स्टील वाला तो निषेध छेबे करे, आ बढ़िया बर्तन में कांसो के बर्तन निषेध रहते, तब एने पत्ता उत्तम भए जेतै, व्रती खातिर पत्ते उत्तम। चतुर्थयामे भुंजान कुरियादेवम सदाव्रतम। जिनका से पार लगे वो इक्के बेर चतुर्थयाम में भोजन करथिन, एक भक्त या नक्त विधि से जिनका पार लगे, जिनका नहीं पार लगे वो दोनों टाइम करथिन, दोनों बेला करथिन। नरकस्य चतुर्दश्याम तैलाभ्यंगम चकारयेत, अन्यत्र कार्तिके मासे तैल स्नानम विवर्जयेत। एक दिन तेल लगबे के नियम छै, नरक चतुर्दशी दिन, ओहि दिना तेल लगाए के स्नान करे के चाही, तेल लगबैए के चाही। नरक चतुर्दशी दिना तेल लगबैए के चाही दीपावली में, आ ओकर बाद भरि महीना दीप तेल नहीं लगबे के चाही। ओकर बाद भरि महीना भरि देह तेल, माथा में तनि नारियल लेलिए ओकर महीना, भरि देह तेल नरक चतुर्दशी दिना भरि देह तेल लगबे के चाही, से बात छै। नरक चतुर्दशी दिना भरि देह तैलाभ्यंगम चकारयेत, अन्यत्र कार्तिके मासे तैल स्नानम विवर्जयेत। ओकर अतिरिक्त आरो भरि महीना में तेल नहीं लगबे, भरि देह नहीं लगबे। श्रृंगम पलानवृत्तांकम छत्रांकम गृंजनम तथा नालिकाम मूलकम चैव वर्जयेत कार्तिक व्रती। इसके बाद और भी बहुत सारा चीज, कोहरा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली, फलना चिन्ना और भी बहुत चीज, भंटा, कोहरा, तारबूज तक कहते, सबको कहा है कि सबका निषेध है, सबका त्याग करे। रसवलाम तजेन मलच्छ पतित व्रत कस्तथा द्विज वेद बाह्यश्च न वदेत सर्वदा व्रती। रजस्वला, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही, नास्तिक न वदेत सर्वदा व्रती। आयु फिर मिल गए, एना कह रही आई लिख लो, मिल गए। एकरा सबसे बात नहीं करे, नास्तिक से बातो नहीं करे, बातचीत भी यदि व्रत करे तो। एभिर् दृष्टम च काकैश्च सूतकान्नम च यद्भवेत् द्विपाचितम च दग्धान्नम नैवेद्याद् वैष्णव व्रती। और इन सब का देखा हुआ, ये सब लोग जिस भोजन को देख ले वह देखा हुआ भी, इसके साथ ही कौवा भी यदि देख ले भोजन को, कौवा का देखा हुआ भोजन, और सूत कानम जो अशुद्ध हो, अशौच हो, जिसको सूतका में जो उसका भोज अन्न, इस सब को नहीं, इस सब का त्याग करे। द्विपाचितम, आप दूसरे को बात है, द्विपाचितम भोजन कोनो चीज जे छै चूल्हा पर एके बेर चढ़तै, दूध छोड़ कर, दूध दोहरा तेहरा के चढ़ सकै छै, लेकिन दूध छोड़ कर, जेना भात को दोहराइयो लोग फिर करें छथिन, दोहराए के होले तो गलत भे, वो द्विपाचितम दोहराए के नहीं हो सके। चूड़ा एक बेर दाने में सीझल छै, एक बेर सीझल छै पहिने, दोहराए के चूल्हा पर नहीं चढ़ते, दोहराए के चूल्हा पर चढ़ले तो नहीं खा सकै छी, ओकर त्याग भे गेल। द्विपाचितम दू बेर जे चूड़ा, चाय कते लोग तो चाय बना देलका, ओकरे रह रह गरमाबैत रहल नहीं, एक बेर बनेलका फिर दोहराइयो गरमेलका, दू बेर आगि पर चढ़ि गेलै। आगि पर दू बेर जे चढ़ि गेलै वो अशुद्ध भए गेलै, वो खाय लायक नहीं रहलै।
पाचितम च दग्धान्नम नैवेद्याद वैष्णव व्रति। तो द्विपाचितम बह गए, द्विपाचितम 2 बार पकाया हुआ भोजन ये सब नहीं करे। और एतानि वर्धयन् नित्यं व्रति सर्व व्रते क्वपि कृच्छ्रादींश्च प्रपूर्वित स्वशक्त्या विष्णु तुष्टये। इस सब का त्याग करे व्रति, सब दिन त्याग हो सके तो सब दिन त्याग करे। कम से कम कार्तिक मास में जो या एकादशी इत्यादि व्रत जब करते हैं तो उस समय विशेष रूप से त्याग करे, नहीं भक्षण करे। और जब प्रायश्चित आदि करे, कृच्छ चांद्रायण आदि, तो उस समय तो भी भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए अवश्य करे। और कार्तिक में भी जिससे पार लगे वह कृच्छ चांद्रायण इत्यादि व्रत करे, प्रायश्चित में भी आता है। इस विधि से ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करे। क्रमात् कूष्मांड बृहति तरुणी मूलकम तथा श्रीफलम च कलिंगम च फलम धातृभवम तथा नारिकेल मलाम्बुंच पटोलम बदरी फलम चर्म वृत्तांक लवली शाकम तुलसीजम तथा शाकान्येतानि वर्ज्यानि क्रमात् प्रतिपदादिषु धातृफलम रवौ तद्वत् वर्जयेद्धि तथा व्रति। कहते हैं भर महीना इतना यदि सक्षम नहीं हो सब कुछ त्यागने में, तब कहते हैं कि एक एक तिथि का अलग अलग कर दिया गया कि कम से कम एक एक तिथि एक एक समान छोड़ दी है। पहलवाक कुंभर, द्वितीयाक कटहल, तृतीयाक तरुणी स्त्री, चतुर्थीक मूली मुराय या और भी मूल, पंचमीक बेल, षष्ठीक तरबूज, सप्तमीक आंवला, अष्टमीक नारियल, दशमीक लौकी, एकादशीक परवल। अब एकादशी तो सब चीज भए जेते, जे एकादशियो नहीं करथिन, एकादशी तो करैए के चाही, लेकिन नहीं केलखिन तो कम से कम परवल आ चावल वाला निषेध अलग से छै। द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को भंटा बैगन, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग। यह सब तिथियों में कहा कि कम से कम एक एक तिथि में एक एक चीज का त्याग कर दे। और अन्य तिथियों में यदि नहीं खा सकता है तो अन्य तिथियों में भी ना खाए। रविवार को आंवला यदि और दिन कहथिन और दिन खाए सकै छथिन, लेकिन रवि के नहीं कहथिन आंवला। एभ्योऽन्यद् वर्जयेत् किंचिद विष्णु व्रत परायणः तत् पुनर्ब्रह्मणे दत्वा भक्षयेत् सर्वदा व्रति। अब यूँ का जे आप जो बातें हैं ई लोग खूब कहलका पंडित जी के दे दो, पंडित जी खाए सकै छथिन, युवा लिखले छै। एभ्यो नद वर्जयेत् किंचिद विष्णु व्रत परायणः। इसमें से जो वर्जित है यदि वह भी किसी कारण से अब वह पर मोन टिकल है, यदि मान ले जाए मोने वह पर टिकल है और ओकरा बिना मोन उदा से हटिए नहीं रहा जे कहतौ हैं कहने छिए व्रत मोन टिकल है, वहाँ पर कोनो सामान पर जे निषेध है। तब तत् पुनर्ब्रह्मणे दत्वा भक्षयेत् सर्वदा व्रति। तब ब्राह्मण के दे कर दान दे कर तब खाए सकै छै। यदि ई अवस्था में छै जे मोन वएह पर लटकल छै या डॉक्टर कहने छै जी तोरा खाइए पड़तो, या डॉक्टर यदि कहने छै जी तोरा खाइए पड़तो, तो तब वो अवस्था में वर्जित चीज जे निषेध करल गेलै हन उचित भोजन। अब वो चीज में सबे मैंने जना 2 बेर भोजन पकड़ 2 बेर चूल्हा पर चढ़ेनाइ से मानि नहि, जे ओन में कहलखिन या सब्जी में कहलखिन, फल में कहलखिन, जेना रवि का आंवला निषेध भए गेलै और रवि के आंवला पर खूब मोन चलि जाए, जे दिना मना हो छै ओहि दिना ज्यादे मोन करतै, ओहि दिना ज्यादे मोन करतै कहतौ। आन दिना मान ले जाए सड़क पर चलबै
कुछो देख के खाए के मोन नहीं करते, ठीक ने। जहि दिना व्रत कयने रहबै ओहि दिना सिंघाड़ा देख के मोन कए सकै छै, रसगुल्ला देख के मोन कए सकै छै, आलू चप देख के मोन कए सकै छै, तनी खाइ ले तब कचरी तनी ओहि दिना मोन करे लगतै। निषेध जहाँ पर यहाँ व्रत बतायल छै उहे दिना ज्यादे मोन करबो करतै। जेबै तऽ सब दिना जेबै, सब दिना मोन नहीं करते। जय दिना नवदशाई में खूब मोन लोग के करतन, दुर्गा पूजा में दशाई में खूब मन करतन, तनी आलू चप खेतौ, तनी कचरी खेतौ रे फल्ला चिल्ला। ओहि हिसाब से जे वर्जित यहाँ पर छै ओकर नियम, यदि ओहनका अवस्था भए जाए कचरी में नहीं, आलू चप में नहीं, सिंघाड़ा में नहीं, वो तो खाइए के नहीं चाहिए, सीधा बात। ई चीज जहाँ जे वर्णन है एक अवस्था में तो वो ब्राह्मण के देकर अब वो जो मांसो चले थे तो मांसो को मैं नहीं भे जेते, ठीक न। वो जो मछली चले ले तो मछलियों को मैंने भे जेते, से बात नहीं यहाँ पर अर्थ लगता है, सब अर्थ नहीं लग जेते। मछलियों पंडित जी दे दो तब खाए ले, मांसो मछली पंडित जी के दे दो तब खाए ले, सब चीज नहीं होता जे वर्णन है वो चीज मात्र है। एवमेव हि माघेपि कुर्याच्च नियमान्वर्ति हरेश्च जागरम तत्र प्रबोधम प्रबोधोक्तम च कारयेत्। इस प्रकार इसी प्रकार से माघ कर रहे हैं, इसी प्रकार से माघ में भी नियमों का पालन करे। माघ का नियम भी एक के बार में स्पष्ट हो गया। हरेश्च जागरम तत्र प्रबोधम प्रबोधोक्तम च कारयेत्। हरि जागरण भी प्रबोधोक्त भगवान देवोत्थान एकादशी में जिस विधि से जागरण है उसके अनुसार जागरण, गायन, वादन इत्यादि, भजन, कीर्तन, कथा, पुराण यह सब एकादशी तिथि को करे। यथोक्त कारिणम दृष्ट्वा कार्तिक व्रतिनम नरम यमदूता पलायन्ते गजाः सिंहार्दिता इव। विधि पूर्वक जो कार्तिक व्रत करता है, विधि पूर्वक मतलब जो कहा गया है कि यह करे और जो कहा गया है कि यह नहीं करे, उस विधि से नियमों का पालन करते हुए जो कार्तिक व्रत करते हैं उसको देखकर यमदूताः पलायन्ते गजाः सिंहार्दिता इव। यमदूत भी दूसरों कोई मर रहलखिन हन कार्तिक व्रती चल जेथिन तो उनका देख के दोसरों भाई थमा यमदूत भाग जेथिन। यह बढ़िया लोग बातचीत करी, बढ़िया लोग के बगल में रही, पापी के साथ ओकरा लसाइयों से यमदूत चल अयथिन। द्वार पर बैठे नहीं रहन मलेच्छ के ओकरा लसाई से चल अयथिन। अपन पाप अपन धर्म उ लेलक, साथ में बतियेलिए तो की भेलै, मान ले जाए पापी से बात कह रही हन, धर्मात्मा छिए अपने या दोनों कोनो तरह से अपने पापी छिए, अगला आदमी धर्मात्मा छै। बातचीत के लिए ओकरा साथ बैठलिए, आमने सामने बहुत देर तक रहलिए, दोनों के दोनों छुअलिए, कुछ दिया खातिर दिलिए। धर्मात्मा के धर्म पापी के मिल रहा, पापी की मिल रहा, पापी को उतना देर पुण्य मिल रहा। धर्मात्मा की मिल रहा, धर्मात्मा को ओकर पाप मिल रहा, ओकर पाप अइले। चलते पापी नास्तिक एकरा सबसे बातचीत भी नहीं करे। ओकर जना राति कहलिए न जे श्राद्ध वाला खिस्सा में केना के दान वाला चीज पितर के प्राप्त होइ छै, ई प्रश्न खूब कहते रहै नास्तिक विशेष रूप से। अपना खातिर जान लेलिए हुनका विषय पर बहसो नहीं करबै, जा तोरा से हम बातें नहीं करबा, केना होइ छै से हमें बुझै छी, तोरा समय बहस के जीते के जरूरी नहीं छै, तोरा नहीं करे के छौ नहीं करियो, तोरा समय बहस करे के जरूरी नहीं छै। इतने प्रश्न कैलखिन जे ले गेलखुन से पंडित जी पितर केना मिललो, प्रश्न कैलखिन वो जो नास्तिक छथिन, जे प्रश्न कैलखिन वही पर नास्तिक छथिन, एहन प्रश्न करे छथिन ई सब नहीं करो, ई सब कुछ नहीं छिकै, ठके के ठग विद्या छिकै। पंडित जी ठक रहलखिन, जे आदमी ई बात बोले छै
पंडित जी के ठके के सब विद्या छै वो आदमी के नास्तिक मानो। नास्तिक माने पर तो व्रत में वो आदमी से कम दूर रहे। सब दिना नहीं हो पेते, सब दिना नहीं हो पेते, लेकिन एकादशी केने छियै ठीक छै। कार्तिक मास करबै, व्रत करबै जखन दसाई केलिए नवरात्रा, ओहि समय में व्रत घड़ी कम से कम वैसन लोग से आदमी से बातचीत भी नहीं करे। ऐसन आदमी के देख विधि पूर्वक नियम पूर्वक जे व्रत करथिन हुनका देख के जमदूत भी भागैत रहथिन। केना जेना हाथ शेर एक बेर दहाड़ दै छै, हाथी भाग जाए छै। जिस प्रकार से सिंह गर्जना होने पर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार से कार्तिक व्रती को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। अब कार्तिक व्रत में जना मान ले जाए अभी एगो दूगो आरो चीज आ गए। सबरी के भगवान केना, सबरी के सबसे बड़का गुण की रहे, केना ओकरा पर प्रसन्न भेलखिन, कृपा मिललै। सब संत महात्मा कहै छथिन अन्हारे अन्हार की करे रहे, राह साफ करे रहे। अन्हारे अन्हार की करे रहे, राह साफ करे रहे। आ वह से ओकरा पर साधु महात्मा कृपा भेलै। अंतिम रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, कुल नंदन भिलने की दुआरिया, रामा रामा रटते सबरी के खूब लोग बड़ा बढ़िया ओकर की रहे हियाँ कम से कम मंदिर के राह तो साफ रखल जा सकै छै। पैदल आगल कहलिए बिना चप्पल के यदि लोग अयथिन पुण्य तो तब मिलते। सबरी पर केना कृपा भेलै समझ लेल जाए। अपना अपना आगाम तो कम से कम साफ रखबै। साफ यदि नहीं कले तो साफ दूसरो हो सकै छै कह देथिन, वो साफ नहीं कहै छै तो हम ही साफ कह देबै। लेकिन गंदा तो नहीं कह सकै छी, गंदा तो कोनो राह नहीं कह सकै छी, गंदा कोई राह के नहीं कह सकै छी। साफ नहीं करबै चलो पुण्य नहीं भेलै, हम पुण्य नहीं लुटलहुँ, हमरा पुण्य नहीं चाहिए। लेकिन गंदा नहीं कह सकै छी, गंदा करबै पाप मिलतै। कम से कम इतना दूर कुइयाँ से लैके मंदिर तक के राह जे छै इतना तो ईत साफ रहैके चाही, ईत गंदा नहीं हुएके चाही। पैर धोएके नियम छै, पैर धोबै, लेकिन कुइयाँ से यहाँ तक अयबै तो इतना दूर पैर धोएके आवश्यकता नहीं छै। कुइयाँ पर पैर धोआइ जेतै, पैर कुइयाँ पर धोआइ जेतै। कुइयाँ से धोअल पैर हियाँ अयबै, ओ शिव क्षेत्रेमे छै, शिव क्षेत्र से बाहर कुइयाँ नहीं छै। वहाँ से यहाँ आवे तक में पैर अशुद्ध नहीं होते। लेकिन घर से सीधे एलिए तब धोए पड़ते, सीधे घर से एलिए हन तब धोए पड़ते। कुइयाँ पर धोए लेलिए तो तब वहाँ से यहाँ तक धोए के मान नहीं छै। आ कुइयाँ पर नहीं धोलिए तो कल छै, अभी कल खराब छै, अब कल के लोग की करते, कल ठीक करवाए पड़ते। आ कल छेबो करे फिर एना ही काम नहीं चलते, सोखतो बनवावे पड़ते, तब सोखतो की जरूरी पड़ते तब कल पर पैर धो सकै। लेकिन पैर धोनाइ धोए पड़ते, नियम छै, बिना पैर धोने नहीं हो सकै छै। चाहे जेना कुइयाँ पर धोइए या कुइयाँ पर नहीं धोए के लिए तो कल के व्यवस्था यहाँ के स्वच्छता व्यवस्था क्या यहाँ पर पैर धोबे। लेकिन जब पैर धोए पड़ते नियम छै, पैर धोबे ठीक छै, लेकिन तैयो राह गंदा कुइये पर जे धोथिन उनका खातिर तो राह साफ रहैके चाही, राह गंदा नहीं होएके चाही। राह साफ करना है जकरा आगाम अपन अपन कम से कम आगाम संभाल के रखता। कंचन बन सबरी राहन कंचन बनबे रहे, राह के कंचन बने रहे, अपना अपना आगाम कंचन बना के रखता। नहीं कंचन बनेता तो कम से कम घिनाइयों को नहीं रखता। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानि क्षेत्राणि भूतले वसंति तानि तद्देह कार्तिक व्रत कारिणः। भुक्ति भोग
मुक्ति मोक्ष प्रदानीय प्रदायक है। यानी क्षेत्रानि भूतले, जितने भी क्षेत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं, वसंति तान तानि तद्देहे कार्तिक व्रतकारिणः। कार्तिक व्रती के शरीर में सभी तीर्थ जो भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं, यदि विधि पूर्वक कीजिएगा तो सब तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तब सब तीर्थ देह में आ जाएगा, देह में वास करेगा। दुःस्वप्नं दुष्कृतं किंचिन मनोवाक्काय संभवम कार्तिक व्रतिनं दृष्ट्वा विलयम याति तत्क्षणात्। दुःस्वप्न का दोष हो, दुष्कर्म का दोष हो, मन वचन कर्म किसी प्रकार से भी किया गया दोष हो, कार्तिक व्रती को देखकर, कार्तिक व्रती को देखकर वह सब दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक व्रतिनः पुंसाम विष्णुवाक्य प्रमोदिता रक्षां कुर्वन्ति शक्राद्याः राजानं किंकरा यथा। कार्तिक व्रती के लिए उसकी रक्षा का भार इंद्रादि देवताओं को भगवान विष्णु ने दिया है। रक्षा का भार सब परेशान है कि सगरे एना ही अटैक कह दे छे, एना ई कह दे छे, ऊ कह दे छे, मंदिर मूर्ति तोड़ दे छे, फलना कह दे छे, चिल्ला कह दे छे, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कह दे छे। यहाँ पर तो रक्षा करल देवता तोरा भिड़ा नहीं कुनंते चलते कह दे छा। तोर पुलिस के भरोसे छो, ओ चलते कह दे छो। भगवान के भरोसे रह कर तोरा तब भगवान इंद्र आदि देवता के नियुक्त कहने छथिन ओकर रक्षा तो करबो। कार्तिक व्रती की रक्षा इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजितः ग्रहभूत पिशाचाद्याः नैव तिष्ठन्ति तत्र वै। जहाँ विष्णु भगवान का व्रत करने वाला, एकादशी करने वाला हो, कार्तिक करने वाला हो, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहाँ जहाँ उसका सम्मान होता है, जहाँ उसका वास होता है, ग्रहभूत पिशाचाश्च नैव तिष्ठन्ति तत्र वै। वहाँ पर ग्रह भूत प्रेत ये सब चीज वहाँ पर रह ही नहीं सकता, उसका वास वहाँ पर हो ही नहीं सकता। उसको भागना पड़, या तो भाग जाएगा, दो बात होगी, या तो भाग जाएगा या उसका भी कल्याण हो जाएगा। दो बात होगी, या तो भाग जाएगा या उसका भी कल्याण हो जाएगा। जैसे गोकर्ण जी को देखकर भागा नहीं तो बातचीत किया और बताया कि हमारी ऐसी इस प्रकार से हमको सदगति नहीं मिलेगी, हमारे लिए कुछ और सोचो। अपने मुक्ति का उपाय करने के लिए कहा, अपने कल्याण के उपाय के बारे में कहा, और गोकर्ण ने उसके कल्याण का उपाय किया तो उसका या तो कल्याण हो जाएगा, भूत प्रेत पिशाच का भी, उसको भी शांति मिल जाएगी, या वह भाग जाएगा। दो प्रकार का हो सकता है, भागना होगा तो भाग जाएगा, कल्याण होना होगा तो कल्याण हो जाएगा। कार्तिक व्रतिनः पुण्यम यथोक्त व्रतकारिणः न समर्थो भवेद् वक्तुं ब्रह्मापि हि चतुर्मुखः। कार्तिक व्रत के पुण्य का पूरा वर्णन करना, सही वर्णन करना, न समर्थो भवेद् वक्तुं ब्रह्मापि हि चतुर्मुखः। ब्रह्मा जी भी सही से पूरा नहीं बता सकते हैं कि कार्तिक का कितना फल है, इस मास का कितना महत्व है, पूरा वर्णन पुण्य का नहीं कर पाएंगे। विष्णु व्रतम सकल कलमख नाशनम च शतपुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी ऊर्जा व्रतम संयमम कुरुते मनुष्य किम तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च। कहते कि विष्णु व्रत कार्तिक व्रत यह सभी प्रकार के कलमख पापों का नाश करने वाला है। शतपुत्र यहाँ पर शतपुत्र भी जोड़ दिए हैं, शतपुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी, शतपुत्र की वृद्धि करने वाला, पौत्रादि प्रदायक, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, ऊर्जा व्रतम संयमम, यह कार्तिक मास का व्रत जो संयम विधि पूर्वक नियम से करता है उसके लिए होता है। कुरुते मनुष्य किम तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च,
और उसके लिए तीर्थ जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। पहले ही कह दिए कि तीर्थ क्या होता है। विधि नियम से करने वाला कार्तिक व्रती, उसके शरीर में ही सभी तीर्थ का वास हो जाता है। जो भी मुक्तिदायक तीर्थ हैं, कल्याणकारी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का कार्तिक व्रती के शरीर में ही निवास हो जाता है। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण चढ़ी बैठे नारायण हरियो चढ़ी बैठे नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण किरीट मुकुट मकरामृत कुंडल किरीट मुकुट मकरामृत कुंडल शंख चक्र गदारायण हरियो शंख चक्र गदारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सरयू तेराया जो ज्ञानगरी सरयू तेराया जो ज्ञानगरी राम लखन अवतारायण हरियो राम लखन अवतारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सर हरे स्वामी भक्त सर हमारे स्वामी मुनि जे को याद करावायन हरियो मुनि जी के याद करावायन श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गौतम नारी अहिल्या तारे स्वामी गौतम नारी अहिल्या तारे स्वामी चरण छुआत भवतारायण हरियो चरण छुआत भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रद्धानुसार तोरे स्वामी जाए जनकपुर श्रद्धानुसार तोरे स्वामी राजा जनक प्राण रखाय हरियो राजा जनक प्राण रखाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण सवारी के बैरा सुदामा के कांडोला सवारी के बैरा सुदामा के कांडोला रोचे रोचे भोग लगावाय हरियो रोचे रोचे भोग लगावाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण यमुना के तेरा मथुरा नगरी जमुना के तीरा मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरियो कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण पीताम्बर काछानी काछे स्वामी पीताम्बर के काछानी काछे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरियो मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण लगे तगे जमुना में तगे जमुना में काली नागन खावायन हरियो काली नागन खावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण इंद्र ही गोपकी ब्रज ऊपर इंद्र ही गोपकी ब्रज ऊपर बरसत मूसलधारायण हरियो बरसत मूसलधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण व्रज को राखिलियो स्वामी व्रज को राखिलियो स्वामी नाथ पर गिरधर नारायण हरियो नाथ पर गिरधर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
वृंदावन में रसायो स्वामी वृंदावन में रसायो स्वामी सहस्र गोपिया बतारायण हरियो सहस्र गोपिया नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण दूरायो धन कर में भाग्य हे स्वामी दूरायो धन कर में भाग्य हे स्वामी सागरे दूर घर हरियो सागरे दूर घर पावायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण जन गज और ग्राह लरे जल तार गज और ग्राह लरे जल लारा हरियो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण तेरा सुने रघुनाथन जग के तेरा सुने रघुनाथन गरुड़ नारायण हरियो गरुड़ त्याग नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण कुमारे गजराज उबारे स्वामी कुमारे गजराज उजारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण हरियो चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण वेद पुराण सदा सचारो वेद पुराण सदा सबाल में के रामायण हरियो बाल में के रामायण श्रीमन्नारायण